Hello everyone, this is Ayushi Khaitan and welcome to my channel as the Ayushi Talks. And today I'm super excited because today is my first podcast with a special guest who is present here with us, Vinisha Shaw. ये सिर्फ दिखती छोटी सी है बट छोटी है नहीं, इसने अपनी 7 years की एज में इतने सारे धमाल कर दिए जब उस एज में हम लोग को जनरली लिखना पढ़ना और बोलना भी नहीं आता है. एंड शी रोट द बुक माई बिग ड्रीम्स. So Vinisha, is it true? Yes. So when you decided कि आपको ये बुक लिखनी है? I decided when I was almost 4 years. 4 years. तो like उस एज में तो हम लोगों को ABCD लिखना सीखते हैं तो how मतलब आप कैसे ये सब किए? What is the reason? मतलब who like tell you कि ऐसा करना चाहिए and all that? My mother encouraged me. ओके, योर मदर टोल्ड यू. अच्छा, तो जैसे हम लोग की मम्मी भी बोलती रहती पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम लोग तो इतना सुनते नहीं है. तो योर मदर इज स्ट्रिक्ट और लाइक ऐसे ही शौक से आपको भी कुछ इंटरेस्ट है इस फील्ड में? हाँ, और मम्मी मेरी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी है पढ़ाई को लेके. ओके, पढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए. बट आई हर्ड कि आप क्लास में फर्स्ट भी आते हो. ओह, स्ट्रिक्ट होने का बेनिफिट हुआ कि नहीं? ओके, इसलिए मम्मा लोग स्ट्रिक्ट रहती है. तो हाउ ओल्ड आर यू नाउ विनिशा? I am 7 years old. और आपकी जब बुक पब्लिश हुई थी तब आप कितने साल के थे? 6 की थी. 6 की, मतलब जस्ट 1 year बिफोर शी रोट दैट बुक एंड उसने इसकी बुक भी पब्लिश हो गई. ओके, सो नाइस. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फिनिश राइटिंग योर बुक विनिशा? Almost a year. 1 साल लग गया आपको लिखने. सो नाइस. और अभी भी आप लिखती हो लाइक? हाँ. तो व्हाट काइंड ऑफ राइटिंग्स यू डू? Short stories. Okay. Or normal stories, horror stories, ghost stories. Okay, तो where do you keep that or you publish somewhere? कहाँ आप अपना like दिखाते हो कि I'm writing? टेलीकिड्स में भी आती है, मतलब टेलीकिड्स में पोएम्स भी आते हैं और ड्राइंग्स भी आते हैं. Okay, you love drawing. Oh, so nice. तो like मम्मी बोलती है कि ड्राइंग, पापा बोलते हैं ड्राइंग, या खुद से भी मतलब like you are interested कि मुझे ड्राइंग करना है ऐसा कुछ? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि ओह वाओ, छपेगा तो फटाफट ड्राइंग कर रहा है. oh, मतलब बेसिकली बच्चे लोगों को एक अगर राह मिल जाती है when the like parents like guide them कि आपको ये करना है तो उनका जो इंटरेस्ट है वो और बढ़ जाता है. Right? Is it true? Okay. So who helped you while writing the book? My mother encouraged me and slowly my writing improved. ओके, योर मदर एनकरेज के लिखना है. ओके, तो आपको अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स मिला है? लाइक क्या क्या अभी तक लाइक यू गेट फ्रॉम द स्कूल में? क्या क्या? गवर्नर के पास गई हूँ. गवर्नर? कौन है गवर्नर? कहाँ? गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल यू आर टॉकिंग अबाउट? ओके, कौन है हमारे गवर्नर? सीवी आनंद बोस. हाँ, बड़ी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है बच्ची हम लोग. तो क्या हुआ था, मुझे थोड़ा सा स्टोरी बताओ. जैसे कि अगले दिन हम लोग का पूरा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन था तो उन्होंने अपनी बुक दी मुझे, मैंने अपनी बुक दी और बहुत सारे मतलब वहाँ गार्ड्स थे. ओह, बहुत सारे गार्ड्स थे. और फिर आपको इनविटेशन आया था, तो आप लोग कौन कौन गए थे? मैं गई थी, मेरे पापा गए थे और मेरी मम्मी गई थी. अगले दिन बस इंडिपेंडेंस डे में मैंने गई थी. ओके, उनका इनविटेशन आया था, आप लोग गए थे. ओके, तो आपको मिला है लाइक अवार्ड्स या और एप्रिशिएशन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नर, राइट? वेरी गुड. और भी कुछ अचीवमेंट्स है मैंने सुना है, तो क्या है उसका? स्कूल, जैसे कि जब गवर्नर के बाद स्कूल में असेंबली के लिए सबको मुझे, बस मैं एक अकेली थी तो मुझे इंट्रोड्यूस करना था तो उसमें भी मैंने किया. तो कैसी आपकी बुक आप हम लोग को दिखा पाओगे? तो एक बार हम लोग सभी लोग देखते हैं कि इनकी बुक कैसी है. तो दिस इज Vinisha's big dreams, basically my big dreams, right? So there is so many pages inside this book and Vinisha, and because there are almost 20 characters. Okay, 20 characters. And who publishes this book? I write and my mother publishes it. Like who publisher was Indian publishers, right? Okay, nice. तो इसमें which character is this? Me. Okay, this is Vinisha. तो चलो हम लोग और next देखते हैं. और who is she? Architect. Okay. You left one more page. Okay. तो यहाँ पे like Superman, Superwoman है, superhero. I want to be this. As a painter. Okay. I can be both. Okay. And
एंड थोड़ा एक्सरसाइज भी हो सकता है। वाह, और which character is this? सोल्जर, आई वांट टू बी बोथ। Oh, very But good. Candy is soldier. Okay, and this one? Is kind person. I want to be both. Oh, I like. again. So this is Vinisha's book and one photo is there. So basically she wrote with the 20 characters. हम लोगों को मुश्किल से 5 या 7 लाइक कैरेक्टर्स पता होता है कि क्या क्या बनना है। तो हाउ डू यू नो इतना सारा कैरेक्टर्स? व्हेन आई वाज लाइक 5-6 तो कुछ पता ही नहीं था, बट अभी भी हम लोगों को 7-8 चीजें ही पता है कि क्या क्या हम लोग बन सकते हैं। एक तो डॉक्टर होता है, कभी इंजीनियर हो जाता है, कभी पेंटर और सिंगर हो जाता है। वी नो 7 to 8। तो हाउ डू यू नो सो मेनी कैरेक्टर्स? जैसे कि मम्मा मुझे हर जगह लेकर जाते थे, जैसे कि कभी हॉस्पिटल, तो कभी बॉर्डर घुमाने, तो कभी सोल्जर्स से मिलाने, तो कभी कॉकपिट, तो बहुत जगह जू कहीं भी लेके जाती थी। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन आता था कि मैं क्या लिखूं, इसके बारे में लिखूं, इसके बारे में लिखूं, इसके बारे में लिखूं, या तो ऐसे आइडियाज आते थे। एवरी डे यू राइट वन कैरेक्टर इन द नाइट, है ना? और फिर फाइनली द बुक इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो बेसिकली ये सब करते करते तो यू एंजॉयड इट। ओके, मतलब टेंशन लगता है कि अरे ये सब करना है, लाइक हाउ यू एंजॉयड दीस ऑल थिंग्स? टीचर का होमवर्क इतना होता है, डर लगता है क्योंकि कभी मैम डांटे ना दे। तो सारा होमवर्क भी टाइम पे करना होता है। इस एज में बेसिकली वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि ये सब बुक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो बेसिकली लाइक पेरेंट्स हैव टू टीच देयर मतलब किड्स ऑन द वेरी इनिशियल लेवल में उनको प्रिपेयर करना होता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी एबिलिटीज जो होती है उनको बताना होता है, बिकॉज दे डोंट नो कि हमारी एबिलिटीज क्या है, वेयर वी कैन परफॉर्म वेल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स। द पेरेंटिंग शुड स्टार्ट विद वेरी अर्ली एज। अगर अभी नहीं करोगे तो तब करो, कब करोगे? दिस इज द पॉइंट कि हाउ विनिशा इज ग्रोइंग ईच एंड एवरी डे बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। द पेरेंट्स इज हेल्पिंग हर ईच एंड एवरी डे कि हाउ एंड वेयर शी कैन परफॉर्म वेल। तो लाइक स्कूल में जो मेरी ट्यूशन टीचर है, एक चैप्टर में आगे रहते स्कूल से पहले पढ़ लेती है। तो सोचो लाइक पढ़ाई के साथ शी इज डूइंग एक्टिविटीज। लाइक जनरली बोलते हैं कि पढ़ाई के बाद टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम किसी भी चीज़ का होता नहीं है। लाइक बच्चा पढ़ भी रहा है, अपना होमवर्क भी कर रहा है, साथ में खेल भी रहा है, आइसक्रीम भी खा रहा है, घूमने भी जा रहा है। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द पेरेंट्स। लाइक अभी इनिशियली विल डू द गुड थिंग। लाइक इन द एज ऑफ 6 or 7 शी इज गेटिंग लाइक अप्रिशिएशन फ्रॉम द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, सन्मा की हमारी रुचिता मैम से शी इज गेटिंग द अप्रिशिएशन, एंड फ्रॉम द टेलीकिड्स है, और न जाने कितने जगह से शी स्कूल में भी शी गॉट सम मेडल्स एंड ऑल। रेस में भी शी इज गुड। मेडल्स का बताओ, व्हाट इज योर गेटिंग फ्रॉम देयर? इस बार मुझे 2 गोल्ड मेडल, एक तो ब्रोंज मिला। और रिपब्लिक डे में हम लोग के टाउन में नीचे रेसेस थी, तो उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। मैं आधा साल तक खुद भी गया था, बस पैर अंदर से। हाँ, तो बेसिकली थिंग इज व्हाट कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे डज नॉट मीन वो अदर एक्टिविटीज नहीं कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट द पेरेंट्स एंड बच्चे को कैसे अपने मोल्ड करेंगे। लाइक वो लोग को, हम लोगों को मोल्ड करना है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बोलते हैं ना, जैसे हम लोग मोल्ड करेंगे वैसा ही बच्चा बनेगा। तो जब मूर्ति बनाते हैं ना मूर्तिकार, तो द किड्स इज लाइक दैट। जिस वे में हम लोग उनको मोल्ड करेंगे दे विल परफॉर्म लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल एक्टिविटीज यू डू सम पूजा वगैरह, क्या क्या करते हो? और भगवान का क्या आता है आपको? बस संडे हम लोग, मैं जाती हूँ गीता क्लास। ये टाउन है और दूसरे बगल वाले टाउन में हम लोग जाते हैं। उसमें श्लोक भी सीखते हैं कृष्णा जी के बारे में, स्टोरीज भी सीखते हैं, डेविल्स का नाम भी सीखते हैं, बहुत चीज सीखते हैं। तो लाइक गीता पढ़ते हो बेसिकली? तो गीता का कुछ एक पता है आपको श्लोक वगैरह? आप तो सुनाओ जरा, हम लोग सुनते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ति प्रयाश्यति तत् अहं भक्ति उपारत अश्नामि प्रयातत्मना। वाह, एक बार वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इट इज़ वेरी मतलब लाइक इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल वन कि लाइक किड्स एट द एज ऑफ 6 and 7 दे आर डूइंग सो वेल। तो बाकी जो बच्चे हैं दे कैन ऑल्सो डू इट। ये ऐसा नहीं है कि एक यूनिक है, शी इज़ वर्किंग हार्ड ऑन ईच एंड एवरी डे। ऐसा यूनिक बोल करके कुछ नहीं होता है। यू हैव टू वर्क ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन और हर एक समय मेहनत करने से कुछ ऐसे बच्चे बन सकते हैं। तो दिस इज द बेसिकली माई पॉइंट ऑफ द थिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हेयर कि लाइक बच्चे लोगों को मोटिवेट करना, उनको सही राह पे चलाना इज द पार्ट ऑफ लाइक पेरेंट्स और टीचर। इफ दे कैन डू इट, उनको हेल्प करेंगे, यू कैन गेट द किड्स लाइक अ विनिशा, है ना? राइट। तो नन्ही सी आवाज सोच महान, विनिशा बोले दिल से पहचान।
छोटी बातें मतलब गहरा, विनीशा का अंदाज है सबसे न्यारा। बचपन की सच्चाई, सपनों की उड़ान, विनीशा की बातें छू ले सबकी जान। So welcome Vinisha here in our channel The Aishi Talks, and nice to meet you Vinisha. Hope to see you again. We'll call you again in our next podcast. Hope you will come here with the new more achievements, and you will learn and you will do more like magic to the world. And all the best and congratulations. Thank you. Thank you to be part of our first podcast with Aishi Khaitan. Thank you so much. तब तक के लिए थैंक यू। Bye. बाय बाय।